Hello friends, welcome back to my channel. I Soumya welcome you all to my channel Banking Niti. So this video is related to the Bank of India document verification and medical फॉर्मेलिटीज़। तो कल लेट इवनिंग मेरे पास जो है मेल आ गई थी बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि आपका डीवी और मेडिकल होना है, ठीक है। और मेरा जोन बनारस जोन मिला है मेडिकल के लिए, तो ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, बनारस जोन मेरा मेडिकल जोन है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि 17 जून को मेरा मेडिकल एंड डीवी होना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने लोग का सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोविशनरी ऑफिसर मीन्स हुआ है, वो लोग प्लीज़ कमेंट करके अपना जोन बताएं और किस दिन उनका मेडिकल है वो भी बताएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले हो गया 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आपका हो गया कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जैसे CCC हो गया, ओ लेवल हो गया, कुछ नहीं तो 11th एंड 12th में आपका कंप्यूटर एज एन सब्जेक्ट है तो वेल एंड गुड। अगर कुछ भी नहीं है कंप्यूटर से रिलेटेड तो कुछ भी एक सर्टिफिकेट आपको फॉर्मेलिटीज़ के लिए बनवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में OBC ST SC सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपकी वैलिड होना चाहिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट में हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इस अभी बनवाए नया फाइनेंशियल ईयर का कि क्या नहीं, आपका जिस साल का नोटिफिकेशन आया हुआ है मतलब 24-25 का आपको वैलिड होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर। बट आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट मीन्स IBPS की वेबसाइट पे जो आपका फॉर्म आया था उसमें जो भी आपका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट, वो भी वैलिड होना चाहिए आपका 24-25 के लिए और बेस्ड आपका 23-24 के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये था आपका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। नाउ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग रहेगा होम टाउन के लिए। तो होम टाउन के लिए या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो या फिर आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड में एड्रेस रहता है, होम टाउन के लिए वो है। कोई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अभी आप पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं एम्प्लॉयड हो या फिर प्रीवियस कहीं पे थे, उससे रिलेटेड आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए। नाउ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसकी कॉपी चाहिए हमें। उसके बाद आपका है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल। पहले ही बता दी, कंप्यूटर स्किल के लिए कुछ भी एविडेंस उनको चाहिए कि आपको कंप्यूटर आता है, ठीक है। फॉर्मेलिटी, अगर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, कैसे भी उसको अरेंज कर लीजिए। नाउ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। लोग कहते हैं 7, 8, 9, 10, पर मेरा कहना है 12 से 13 पासपोर्ट साइज फोटो आराम से रख लीजिए ताकि कम ना पड़े। नाउ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए DL, जो आपके एडमिट कार्ड में रहता था, DL हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, मतलब कुछ भी आपका जो परमानेंट हो, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट इनफ है, कोई इसमें अलग से ये नहीं है कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी या कुछ भी, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, IBPS की एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। नाउ जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं कहीं ना कहीं, उनको एक NOC निकलवानी पड़ेगी, NOC लेके जाना है, या इसके साथ साथ एक एविडेंस कि आप जो सैलरी वहां से उठाए हैं, सैलरी आपको मिली है, उससे रिलेटेड एक एविडेंस दिखाना है। ना रेफरेंस के लिए 2 रेफरी का नाम देना है आपको और उसका एड्रेस भी देना है। मेक श्योर कि वो 2 रेफरी का जो नाम आप दे रहे हैं वो आपको अच्छे से जानते रहें, क्योंकि बैंक भी वेरीफाई भी करता है कि पर्टिकुलर आपने जिन रेफरेंस दिया है वो आप मतलब आप उनके टच में हो, आपका कैरेक्टर उनसे वेरीफाई भी हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के नेम और एड्रेस 2 लोग का देना रहेगा, उसको भी आपको लिखना है, ठीक है। नाउ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है? 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। जो थर्ड ऑप्शन इसमें देख सकते हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ एनी, अगर कोई कहीं जॉब कर रहा है तो वहाँ का उसके पास 4 ऑप्शन है। जो कहीं और जॉब नहीं कर रहा है उसके पास 3 ऑप्शन है और तीनों ऑप्शन के कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको चाहिए। आपका लास्ट जो भी यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ से भी पढ़े हैं वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक हो गया। सेकंड आपको अगर या किसी भी ऑफिसर, बैंक ऑफिसर से भी करवा सकते हैं, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बनवा लिया ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये मैंने एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट निकाला है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये ऐसे पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी हो गया था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। फिर उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन तो जो एम्प्लॉयड है उनके लिए। फोर्थ ऑप्शन है कि किसी भी रिस्पेक्टेबल पर्सन से आपको कोई भी
किसी ऑफिसर से भी करा सकते हैं, कोई डॉक्टर है, किसी से भी आप करवा सकते हैं। एक आपको और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है ना। ये वीडियो क्यों लेट हुई, सबसे बड़ी चीज़ उसका रीज़न ये था कि क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन का कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो स्टेप आपका इसमें दिया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ कि मेल आया है जो, वो मेल में ये मैं मेल की कॉपी निकलवाई हूँ, तो मेल में ऐसे आपको पूरा शो किया हुआ है, ठीक है, ये सब है। तो इसमें ये देखिए 3rd पॉइंट है पुलिस वेरिफिकेशन का, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कॉल किया था बैंक ऑफ इंडिया को बनारस जोन में कि वो कैसे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि वेट करिए, आपके पास एक मेल और जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रही थी एंड फाइनली मेरे पास आ गया है मेल। एंड उन्होंने एक एफिडेविट कम उसका अंडरटेकिंग का फॉर्म भेजा है, ठीक है, ये देखिए ये फॉर्म भेजा गया है इस टाइप से। इसको नोटरी बनवानी है, इसको स्टैम्प्ड करवाना है, ठीक है। 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर, 3 कॉपीज़ आपको करवाना है। ये सब आपको मैं बता दे रही हूँ, 3 कॉपीज़ रहेगा और 100 रुपीज़ का स्टैम्प बनेगा। ये पूरी आपको नोटरी करवानी है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन से भी रिलेटेड आपके इशू क्लियर हो गया ना। आपका आ गया मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है। तो देखिए कई जगह के मतलब बैंक ऑफ इंडिया का ही बता रहे हैं कि कई जगह पे 2000, 2500, 4000, 4500 ऐसे रुपीस बोले गए हैं कि लेके आना है, इन कैश लेके आना है, ठीक है, फॉर मेडिकल। तो 17 जून को आपका मेडिकल है और कैश आपको लेके आना है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन प्लीज ब्रिंग कैश, ठीक है, कैश फॉर मेडिकल। कितना कैश लेके जाना ये मेरे में क्लियर नहीं है। फिर इसमें एक ऑप्शन और है ई लर्निंग मॉड्यूल। ई लर्निंग मॉड्यूल का क्या है कि आपको ई लर्निंग मॉड्यूल आपके बैंक ऑफ इंडिया का करियर ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे ई मॉड्यूल दिया हुआ है, वीडियोस हैं और उसको असेसमेंट करना है, उसके कुछ टेस्ट हैं उसको भी देने हैं। तो ये आप आराम से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अगर आप अभी कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम है, आपका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है तो आप कर सकते हो ना। आप आगे के लिए भी ट्रेनिंग के पहले आपको बस कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ है, इतना इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ चाहिए। आधार कार्ड आपका सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ में आपका आधार कार्ड, आपके किसी भी डिग्री सर्टिफिकेट में, आपके नेम्स में कुछ भी एरर है तो उसका एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिए, ज़रूर से बनवा लीजिए कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा रख लेना है, सारे आधार कार्ड, सारे अपने आपके लाइसेंस, और वन मोर थिंग, पैन कार्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पैन कार्ड मैंने मेंशन नहीं किया है बट पैन कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो पैन कार्ड आपको, इट इज़ अ मैंडेटरी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।